Hello student, good morning to all of you. Now we start chemistry lecture. Okay. और पेपर भी ऐसा है तुम लोग का वॉल्यूम से क्वेश्चन लगा लो ऑप्टिकल का। आज लास्ट ऑप्टिकल पढ़ा दे रहा हूँ। तो आज जो लास्ट टॉपिक है, कल हमने एनेंशियोमर और डाइस्टियोमर बता दिया था आपको। ठीक है, आज ऑप्टिकल प्योरिटी के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले बताता हूँ, उसके बाद बातें करता हूँ। ऑप्टिकल प्योरिटी, राइट डाउन हेडिंग ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी। अब इस हेडिंग का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। ये ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। मान लो ये जो है यहां पर ये जो है वो कायरल सेंटर है, पीओएस नहीं है, यानी ऑप्टिकल एक्टिव है। इसका जो मान लो ये 1 हुआ, 2 हुआ और 3, 1 2 3 कैसे घूम रहा है ये एस में, तो क्या होगा ये आर। इसका हम ले लेते हैं मिरर इमेज, तो ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H। ये 1 2 3 ये क्या हो गया आर, तो क्या हो जाएगा एस। तो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। अब हम ये बोलते हैं कि एक कंटेनर में, ध्यान से सुनना, एक कंटेनर में अगर हम ए और बी को मिक्स कर देते हैं, और मिक्सिंग ऐसे हम करते हैं ताकि ये इक्विमोलर हो, दोनों का मोल कंसंट्रेशन सेम हो, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो। जब ऐसे केस आता है तो ये आर में घुमाएगा और ये एस में घुमाएगा, तो कुल मिला के ये रेशमिक मिक्सचर तैयार होता है। और रेशमिक मिक्सचर में अगर हम लाइट को ऐसे पास करें तो आर वाला लाइट को ऐसे घुमा देगा। मान लो 30 डिग्री घुमाया, 30 डिग्री घुमा दिया क्लॉकवाइज, और आर ने ऐसे घुमा दिया और एस ने इसको 30 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। बराबर है क्या? तो क्या हुआ होगा, लाइट जब हम ऐसे पास किए होंगे तो आर ने 30 डिग्री पे मान लेते घुमाया राइट क्लॉक। अब ये 30 डिग्री जो लाइट है, जो यहां पर 30 डिग्री लाइट है, उसको एस ने क्या किया होगा, एस ने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया होगा। और कैसा बन गया होगा ये ऐसा। तो ये आर जो है वो राइट क्लॉक घुमाया होगा और एस उसी को लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे हो गया। तो लाइट हमने ऐसे पास किया और ऐसे निकला, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा। तो ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, ऑब्जर्वर इसके अंदर नहीं है। तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, लाइट जैसा था वैसा ही पास होकर निकला, यानी लाइट को टर्न कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहे हैं, अंदर ही बोले तो एक ने आर में घुमाया और एक ने एस में घुमाया। बराबर है क्या? ये दोनों एक ही में मिक्सिंग में है, दोनों एक ही सोल्यूशन में है। तो एक ने आर में घुमाया और एक ने एस में घुमाया। तो कुल मिला के ऑब्जर्वर को ये ऑप्टिकल इनेंशियोमर दिखा, सॉरी ये क्या दिखा, ऑप्टिकल इनएक्टिव दिखा। ऑप्टिकल इनएक्टिव दिखा। तो कुल मिला के ये है कि रेशमिक मिक्सचर मिलके ऑप्टिकल इनएक्टिव बना देता है। ऑप्टिकल एक्टिव दोनों मिलके क्या बना देते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव दोनों मिलके क्या बना देते हैं, इनएक्टिव बना देते हैं। ओके ना? दोनों मिलके क्या बना देते हैं, इनएक्टिव। बराबर है क्या? अब ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हुआ इक्विमोलर में है, इसका मतलब ये 50% आर होगा और 50% क्या होगा, एस होगा। 50% आर होगा और 50% एस होगा। तो यहां ध्यान से समझना। अब ये केस 1 हम ले लेते हैं, केस 1।
तो हमने आर और एस को मिलाया और लाइट रेशमिक मिक्सचर बनाया। तो रेशमिक मिक्सचर में क्या होता है, 50% आर होता है, 50% एस होता है। लेकिन अगर हम ये सोच के देखें कि अगर हम आर को और एस को यानी ए और बी को इक्विमोलर में नहीं मिला रहे हैं, बरोबर है क्या? आर और एस को हम इक्विमोलर में नहीं मिला रहे हैं, ठीक है, हम इक्विमोलर में नहीं मिला रहे हैं। हम आर और एस को इक्विमोलर में नहीं मिला रहे हैं। तो ये आर है मान लेते हैं और ये एस है। तो हम यहाँ 50-50% नहीं मिला रहे हैं, यहाँ परसेंटेज कुछ और है। तो क्या रेशमिक तैयार होगा? क्या नहीं होगा। यानी और आर और एस अगर डिफरेंट परसेंटेज में है, आर और एस का डिफरेंट परसेंटेज है या डिफरेंट कंसंट्रेशन है, तो क्या ये लाइट जैसा पास हुआ तो वैसा ही निकल के आएगा क्या? तो आंसर होगा नहीं। यानी ये ऑप्टिकल दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। कुल मिला के ये है कि अगर ये मान लो आर ने अगर 60 डिग्री घुमाया, जैसे लाइट पास किया, अब इसने 60 डिग्री घुमाया आर ने, एस ने उसको 30 डिग्री घुमाया, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो कंसंट्रेशन कम होने से अब हमने लाइट को ऐसे पास कराया, इसने क्या किया, आर ने 60 डिग्री पे घुमा दिया और एस ने क्या किया, उसको केवल 30 डिग्री घुमा के लेके आया। तो लाइट बाहर कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। तो हमें लाइट तो ट्विस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये जो अंदर जो काम हुए हैं, इसमें जो हुआ है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल अमाउंट में टर्न हुआ है। क्लॉकवाइज 60 हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज भी 60 हुआ है, 60 डिग्री, क्योंकि ये परसेंटेज क्या था? इक्वल था। लेकिन जब परसेंटेज इक्वल नहीं होगा, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगा, तो क्या होगा? तो उस केस में ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। उस केस में हम रेशमिक मिक्सचर नहीं बोलेंगे। रेशमिक मिक्सचर हम नहीं बोलेंगे। एक रेशमिक मिक्सचर होने का बहुत क्रिटिकल कंडीशन ये भी है कि उसका इक्विमोलर होना जरूरी है। अगर वो इक्विमोलर नहीं है तो दोनों मिलके लाइट को ट्विस्ट करेंगे, यानी ऑप्टिकल एक्टिव में आएंगे। तो कुल मिला के फाइनल कंक्लूजन ये है कि रेशमिक मिक्सचर बनाने के लिए आर और एस को यानी पेयर ऑफ इनेंशियोमर को 50-50% होना चाहिए। अगर पेयर ऑफ इनेंशियोमर 50-50% नहीं है तो रेशमिक तैयार नहीं होगा, उसमें लाइट टर्न होता हुआ दिखेगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा और ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो हमारा जो फाइनल लाइन होगा, मतलब ये तो हमने तुम्हें समझा दिया कि एक रेशमिक मिक्सचर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। अगर मान लो हमें दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, उस केस में हम बात करेंगे और वही हमारा आज का टॉपिक होगा ऑप्टिकल प्यूरिटी। तो कुल मिला के केस 2 पे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो केस 1 ये बोलता है कि अगर हम पेयर ऑफ इनेंशियोमर को अगर हम इक्विमोलर में मिलाए, तो इक्विमोलर में अगर मिलाएंगे यानी 50-50% मिलाएंगे दोनों को, ठीक है, आर को 50% और एस को भी 50%, तो कुल मिला के ऑप्टिकल क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। और इसको हम क्या बोल देंगे? रेशमिक मिक्सचर बोल देंगे। अगर बाय द वे केस 2 में अगर इसी बात को हम अगर समझते हैं कि पेयर ऑफ इनेंशियोमर को हम 50-50% नहीं मिला के इक्विमोलर में हम नहीं मिला के, ठीक है, आर और एस का परसेंटेज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, आर और एस का परसेंटेज जो है अलग अलग है, डिफरेंट है। उस केस में
इसको हम तो रेशमिक तो बोलेंगे ही नहीं, रेशमिक हम बात बोलेंगे ही नहीं। मान लेते एक 60% है और एक 40% है, इस केस में हम रेशमिक नहीं बोलेंगे और वहां पर ऑप्टिकल क्या होगा, एक्टिव होगा। तो यहां तो 50-50% है और यहां 60 और 40% है। एक दोनों में डिफरेंस यही है कि ये केस 1 और केस 2 हम ले रहे हैं। आज जो हम पढ़ने वाले प्यूरिटी वो केस 2 पे ही डिपेंड करता है, जिसको जल्दी से लिखो, 1 मिनट का टाइम आपके पास। तो चलो अब हम देखते हैं ऑप्टिकल प्यूरिटी। ऑप्टिकल प्यूरिटी, ऑप्टिकल प्यूरिटी में हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी जो है वो पेयर ऑफ इनेंशियोमर है। ए और बी जो है वो पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर है। ए और बी जो है वो पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, बराबर है, दोनों जो है वो पेयर ऑफ इनेंशियोमर है। क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि जब ए जब प्योर होता है, ए जब प्योर है, ए जब प्योर है तो उसका जो थीटा है यानी घुमाने का जो लाइट को टर्न करने का एंगल है वो 30.5 है, ठीक है। अब ए और बी जब मिक्सिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया तो मिक्सिंग हो गया तो इसका जो वैल्यू है वो 9.73 है, प्लस में 9.73 प्लस में, ठीक है। तो बताना है प्यूरिटी, प्यूरिटी कितना है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब एक चीज पहले ध्यान देना, यहां पर अगर लाइट क्लॉकवाइज मुड़ा, बराबर है, क्लॉकवाइज मुड़ा तो हम आर बोलते हैं। आर को हमने तुम्हें क्या सिखाया था, एस, एस को हम प्लस रिप्रेजेंट करते हैं और सॉरी यहां डी, आर को हमने क्या बोला था, डी, और एस को क्या बोला था हमने, एल। और एल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव से, यानी जहां पॉजिटिव होगा वो सोच लेना वो वैल्यू डेस्ट्रो है और जहां निगेटिव है वो लीवो है। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज को लीवो बोला गया है। अब यहां समझना, क्वेश्चन में ए और बी जो है वो पेयर ऑफ इनेंशियोमर है। ए अगर अकेला, मतलब सॉल्यूशन जैसा चैप्टर में आ जाओ, ए जब अकेला है, प्योर है, तो इसमें जो हम लाइट को पास कराते हैं तो ये लाइट को कितने डिग्री एंगल पे घुमाने का कैपेबिलिटी रखता है, 13.5 डिग्री पे ये घुमाने को कैपेबिलिटी लगता है। लेकिन जब हम पेयर ऑफ इनेंशियोमर को मिलाते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो इतना डिग्री पे घुमा रहा है। अब सोचो कि जब ए और बी को मिलाया गया होगा तो अगर इक्वल अमाउंट में होता, ये तो जैसा लाइट पास कराए थे वैसा ही निकल गया होता, तो 0 डिग्री आ गया होता। और यही क्वेश्चन होता कि ए और बी जो है इक्विमोलर है, यानी 50-50% है, तो लाइट यहां पर इतना नहीं 0 डिग्री पे हो जाता। क्यों, क्योंकि एक 13 मुड़ा था क्लॉक में, ठीक है। अगर मान लो आर ने मुड़ा दिया क्लॉक में 13.5, तो एस उसको अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ा देता, एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ा देता, -13.5। तो प्लस 13.5 का मतलब हो गया कि आर ने मुड़ाया, और -13.5 का मतलब हो गया, मतलब ये क्लॉकवाइज मुड़ा, और इसका मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है क्या। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों अगर इक्विमोलर होता तो ये +60 या मान के चलते 60 डिग्री है तो -60 हो जाता। लेकिन जब होता तब ना, लेकिन यहां पर अकेला जब ए है तो 13.5 है, और जब दोनों मिल गया, मिक्स हो गया, तो अभी भी एंगल मुड़ ही रहा है। इसका मतलब वो इक्विमोलर में नहीं है, तो हमें प्यूरिटी निकालना है।
तो प्यूरिटी निकालने के लिए तो ऑप्टिकल प्यूरिटी कैसे निकालेंगे? तो कितना मुड़ा, जब दोनों का मिक्सिंग हो गया तो कितना मुड़ना चाहिए था जब प्योर में है तो इंटू 100। ये जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाता है 72%। अभी हमारा आंसर नहीं निकला। अब देखो ध्यान से, हमारा जो आया वो 72% आया, ये प्यूरिटी अभी नहीं है, बराबर है क्या? अब ये 72% प्यूरिटी मतलब निकल के आ गया। अब ध्यान से सुनना, आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा। अब ये सॉल्यूशन में ए और बी कितना होंगे? ए प्लस बी कितना होंगे? 100% होंगे। चलो ए को ही मान लेते हैं। अब इसमें प्यूरिटी आ गया हमारा 72%, बराबर है, यानी 72% क्या है? प्योर है। इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सिंग कितना है? मिक्सिंग कितना हुआ? तो 100 माइनस 72 कितना आ गया? 28%। यानी 28% क्या है? मिक्सिंग है। यानी 28% क्या है? मिक्सिंग है। तो 72%, अब ये प्लस में वैल्यू है, तो 72 का मतलब हो गया कि ए है। ए मतलब डी है। ए जो है वो डी है, हुआ ना? अब यहां पर 28% में दोनों है, 28% में दोनों है, यानी यहां डी और एल दोनों है मिक्स में। अब 28% क्या है? मिक्सिंग है। 72% प्योर है, तो हमने 72% को अब 72% हमने डी माना। बोलोगे सर डी क्यों माना आपने? क्योंकि यहां जो वैल्यू दिया है प्लस में दिया है। अगर प्लस में होगा तो हम डी मानेंगे, अगर माइनस में है तो एल मानेंगे। ये इंडिकेशन है। तो यहाँ पर एंगल जो है वो प्लस में है, इसलिए हमने डी बोला है। तो ये 72% मान लेंगे कि डी है। अब यहां पर जो है यानी ए है 72%, अभी प्योर फॉर्म में है, अभी प्योर फॉर्म में ए। लेकिन 28% में ए और बी दोनों है, 28% में ए और बी दोनों है, यानी डी और एल दोनों है, यानी आधा आधा फिर से हो गए, यानी 14% फिर से हो गया ये। तो कुल मिला के ए कितना हुआ? तो ए का परसेंटेज हमारा हो गया 72%, तो पहले से था ही ए। अब 14% उसका मिक्सिंग में, 72% तो ए प्योर था, अब 14% जो 28% बाकी रह गया था उसमें 14% क्या है? ए है, और 14% क्या है? बी है। तो यहां जो 14% ए, तो अभी कितना हो गया ये? 86%। यानी उस सॉल्यूशन में तुमसे पूछेगा ए कितना है, तो ए बोलोगे 86% और बी कितना है? 14%। यानी डेस्ट्रो कितना है? 86% और लिवो कितना है? 14%। तो प्यूरिटी केवल नहीं पूछेगा कि प्यूरिटी बताओ। तो इस चीज को फिर से समझ लेना, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि क्या है। आप पहले प्यूरिटी निकाल लो। एक चीज पहला और इंडिकेशन ये है, अगर साइन प्लस है तो डेस्ट्रो को हम निकाल रहे हैं, अगर साइन माइनस है तो हम लिवो के बारे में निकाल रहे हैं। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी साइन प्लस में तो जो भी निकलेगा वो डी के बारे में निकलेगा। तो यहां पर हमने निकाल दिया, ये वैल्यू आ गया 72%, यानी 72% प्योर है। यानी उस सॉल्यूशन में जो 100% है उसमें 72% डी है। डी प्योर फॉर्म में है, डी प्योर फॉर्म में है, ये ध्यान रखना। डी जो है वो प्योर फॉर्म में है, डेस्ट्रो जो है वो प्योर फॉर्म में है 72%। अब बच गया 28%। अब 28% में क्या है? मिक्सिंग है। तो वो 28% क्या तैयार कर रहे हैं? रेशमिक तैयार कर रहे हैं। वो 28% रेशमिक तैयार कर रहे हैं। तो 28% में आधा जो हिस्सा होगा वो डी को जाएगा और आधा हिस्सा एल को जाएगा। तो 28% में आधा डी होगा और आधा एल होगा, क्योंकि वो रेशमिक बना रहे 28%। ये जो रिजल्टेंट आ रहा है इसी की वजह से आ रहा है ना, 72% इसी की वजह से आ रहा है। नहीं तो इक्विमोलर में होता तो क्या हो जाता? जीरो आ जाता। तो कहने का मतलब ये 28% जो मिक्सिंग है, उस मिक्सिंग में डी और एल जो है वो आधे आधे है, यानी 14% और 14% है।
तो डी कितना हो गया 14%, यानी अब टोटल सॉल्यूशन में कितना है डी। तो टोटल सॉल्यूशन में जो डेस्ट्रो है यानी ए जो है वो पहले से तो 72% प्योर था और 14% जो मिक्सिंग में उसका हिस्सादारी था वो 14% का था, यानी टोटल 86% हो गया। यानी सॉल्यूशन में टोटल क्या आ गया 86% डेस्ट्रो हो गया और लिवो कितना आ गया 14% लिवो हो गया। आप पहले क्या करोगे, आप इसके ऑप्टिकल एक्टिव निकालोगे, फिर क्या करोगे बचा हुआ पार्ट 28% दो पार्ट में डिवाइड करोगे, आधे आधे करोगे, आधा हिस्सा इसमें ऐड कर दोगे तो डेस्ट्रो निकल जाएगा और आधा हिस्सा छोड़ दोगे तो लिवो निकल जाएगा। सर तो हमें कैसे मालूम चला डेस्ट्रो इतना है, प्लस साइन दिया रहा है, प्लस साइन दिया है तो हम डेस्ट्रो के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहां माइनस हो गया होता, बराबर है क्या, बस ऐसा ही रहता, माइनस हो गया होता तो माइनस केवल इंडिकेशन है, ये मत सोचना कि माइनस को वैल्यू लेना है, माइनस केवल इंडिकेशन है। अगर यहां माइनस होता तो सब कुछ हम एल बोल देते, यहां डी के बदले एल बोल देते, सब कुछ वैल्यू यही गिरता। यहां पर बस केवल माइनस लिख देता मैं तो ए डी के बदले एल आ जाता, यहां पर एल, अब यहां पर वैल्यू एल का मैं लिखता। तो ये आप राइट डाउन कर लो जल्दी से। ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला ऑब्जर्व्ड एंगल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाय प्योर फॉर्म ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनेंशियोमर, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनेंशियोमर। यहां ये नहीं लिखा है कि डेस्ट्रो है कि लिवो है, वो साइन से समझ में आएगा कि डेस्ट्रो है कि लिवो है। इनटू 100 कितना डिग्री मुड़ाना चाहिए था, कितना डिग्री मुड़ा, कितना प्योर में था, कितना डिग्री मिक्सिंग में था, तो ये प्योरिटी बता देगा। माइनस दिया होगा तो केवल इंडिकेशन होगा, यहां अगर माइनस मान लो दे दिया तो माइनस, तो यहां माइनस और यहां माइनस, तो माइनस किस केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि एल मानना है आपको, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है वो। तो यहां पर केवल वैल्यू साइन माइनस अगर देगा, अगर थीटा माइनस दिया तो ओ एल इंडिकेट करेगा, थीटा अगर प्लस दिया तो डी इंडिकेट करेगा। तुम बोलते हो सर डेस्ट्रो क्यों निकाल दिया हमने या लिवो क्यों निकाला सर, डेस्ट्रो क्यों नहीं निकाले, तो उसका हमारे पास आंसर होगा कि थीटा जो है प्लस में दिया इसलिए डेस्ट्रो निकाला हमने। अगर माइनस में ही होता तो हमारे पास 72% प्यूरिटी क्या आता, एल आता, और 14% और भी एल है, यानी हमारे पास 86% क्या हो जाता, एल हो जाता। अगर यहां माइनस होता तो देखो प्लस और माइनस के वैल्यू से ये 86% हमने डी एल लिख दिया। अगर वहां पर थीटा इक्वल टू प्लस 13.5 होता और थीटा इक्वल टू प्लस, अब एक प्लस एक माइनस नहीं होगा, बराबर है क्या, दोनों सेम साइन होंगे। तो इस केस में ये डी कितना होता, डी प्यूरिटी 72% प्योर होता और टोटल डी कितना होता, टोटल डी होता 72 प्लस 14 यानी 86% और एल कितना होता 14%। अब वही क्वेश्चन में दिया होता थीटा इक्वल टू, वही क्वेश्चन में दिया होता थीटा इक्वल टू सेम क्वेश्चन होता -13.5 और थीटा इक्वल टू -9.73। तो यहां पर एल निकालते हम और एल का परसेंटेज कितना आता 72% इस फॉर्मूले से, और टोटल एल कितना हो जाता तो 72 प्लस 14 यानी 86% हो जाता। तो कहने का मतलब यहाँ हमने एल निकाल दिया और हमने डी निकाला था, सब कुछ सेम होगा, बस डी और एल का जो वैल्यू है वो साइन पे डिपेंड करता है कि हम डी निकाल रहे हैं कि एल निकाल रहे हैं, डेस्टो निकाल रहे हैं कि लिवो निकाल रहे हैं, बराबर है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। अब ऑप्टिकल प्योरिटी निकालने के बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास 2 ब्यूटेनॉल है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यहाँ हमने लगा दिया OH और यहाँ हो जाएगा H, ये क्या हो जाएगा कायरल सेंटर हो जाएगा ना, 1 2 3 4 चारों ग्रुप क्या हो जाएगा अलग अलग, इसका मतलब इसके अंदर डी होगा और एल होगा। अब इनेंशियोमर एक्सेस जो है 60% है। तो अभी हमने पढ़ा क्या, ऑप्टिकल प्यूरिटी पढ़ा, उसी के बेसिस पे एक और टॉपिक आता है इसमें
सेम टू सेम उसी के बेसिस पे। इनेंशियोमर एक्सेस, तो एक हेडिंग लिख लेना, उसी के बेसिस, जस्ट वही है इनेंशियोमर एक्सेस। इनेंशियोमर एक्सेस जैसे ऑप्टिकल प्यूरिटी होता है वैसा ही इनेंशियोमर एक्सेस होता है। इसमें जो होता है, इसमें लिख लेना, पहले मैं लिखवा रहा हूं। टू कंप्यूट, राइट डाउन, टू कंप्यूट द इनेंशियोमर एक्सेस, टू कंप्यूट द इनेंशियोमर एक्सेस, टू कंप्यूट द इनेंशियोमर एक्सेस of a mixture, to compute the enantiomer excess of a mixture, we calculate the excess of predominate enantiomer as a percentage of entire mixture, फुल स्टॉप डालो, इसके बाद लिखो द कैलकुलेशन ऑफ इनेंशियोमर एक्सेस, the calculation of enantiomer excess give the same result as the calculation of optical purity, give the same result as the calculation of optical purity. ऑप्टिकल प्यूरिटी जो है वही ये भी है, ये हो जाएगा ऑप्टिकल इनेंशियोमेरिक एक्सेस, इक्वल टू, अब यहां पर जहां हम थीटा एंगल लिखा करते थे यहां पर हम ऐसे बनाएंगे, सेम टू सेम वही रिजल्ट आता है। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ वन इनेंशियोमर, ओवर अदर डिवाइड बाई इंटायर मिक्सचर इंटू 100 इंटू 100। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने इससे पहले किया था उसी को करते हैं। डेस्ट्रो कितना आया था 84%, लिवो कितना आया था 14%, उसी को करते हैं। इसमें एक्सेस में कौन है, डेस्ट्रो है एक्सेस में, तो 84% माइनस लिवो में एल कितना है 14%, और दोनों का सम कितना है, तो 84 प्लस 14 सॉरी 16 72, ये हो जाएगा 86%, 86 माइनस 14 इंटू 100, ये 2 और ये हो गया 7 और 1 6 अपॉन 100। बराबर है। यहां ध्यान देना, इसका जो फॉर्मूला है D माइनस एल और नीचे है D प्लस एल, तो ये दिया रहेगा आपको, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है ना 60%, ये आपको दिया रहेगा। इनेंशियोमर एक्सेस कितना है 86%,
एल कितना होगा, एल होगा 40%, सॉरी 14% यहाँ पे। अब यहाँ पर इनेंशियोमर एक्सेस नहीं दिया है, डी और एल दिया है, ध्यान देना थोड़ा सा, हमने डी और एल लिया है। तो डी कितना है 86%, एल कितना है 14%, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और ऐड करो। 72 गिरा और ये 100 गिरा, 72 आ गया, तो 72। अब एक यहां से लो, डी माइनस एल इक्वल टू कितना हो गया 72, और डी प्लस एल इक्वल टू क्या आ गया 100, या ऐसे भी लिख सकते हो डी माइनस एल इक्वल टू 72, डी माइनस एल इक्वल टू 72, यहां से भी लिख सकते हो कि डी माइनस एल इक्वल टू 72, डी माइनस एल इक्वल टू 72 और डी प्लस एल इक्वल टू 100, ये आ गया। इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 172, तो डी कितना आ जाएगा हमारा 86, यानी यहां पर प्योर कितना है 86%, यहां प्योर कितना है 86%, यानी डेस्ट्रो कितना है, सॉरी डेस्ट्रो कितना है 86%, बरोबर है। तो इस तरह से आपको निकल जाएगा यहां से। अब यहां पर क्वेश्चन में एक्सेस दिया हुआ है, अब इसमें निकालो, इसमें निकालोगे तो क्या करोगे, ये इनेंशियोमर एक्सेस तुम अब ऐसे भी निकाल सकते हो। अब ये वैल्यू मान के चलते हैं, अब इसमें तो हमें थीटा दिया नहीं है, क्या निकालना है, तो डेस्ट्रो और लिवो कुछ भी हम लिख सकते हैं ना। तो मान के चलते हैं डेस्ट्रो ही निकालना है, वो क्वेश्चन में लिख के देगा कि डेस्ट्रो निकालना है कि लिवो निकालना है। तो डी कितना हो गया 60%, ये प्योर हुआ। और 40% में क्या है, 40% में दोनों है, यानी इसके हिस्से में कितना गिरा 20% और इसके हिस्से में 20%, यानी टोटल डी कितना निकला, डी कितना निकला 60% प्लस 20%, यानी 80%, यानी डेस्ट्रो हमारा 80% निकला। तो इसको बनाने के तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं कि ये जो हम न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं इससे रटने की कोई जरूरत है, तुम्हें मैं इसीलिए पहले समझाने की कोशिश किया था, इसको रटने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब तुम कैसे बोल दोगे सर इसमें, इस क्वेश्चन में सर आपने डी 80 क्यों बोल दिया और एल जो है 20 क्यों बोल रहे हो आप, अब एल को 80 क्यों नहीं मार रहे हो, तो इसमें हम पता नहीं लगा पाएंगे। उसको क्वेश्चन में लिख के दिया होगा कि हमें डेस्ट्रो निकालो या लिवो निकालो, तो यहां पर जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे करना होगा, तो यहां पर क्वेश्चन में एक्सेस में एक 60% है, यानी डी जो है वो प्यूरिटी दिया है, यानी एक्सेस का मतलब क्या हुआ, अभी अभी मैं लिखा था इनेंशियोमर एक्सेस का मतलब क्या होता है प्यूरिटी, ऑप्टिकल इसका मतलब होता है ऑप्टिकल प्यूरिटी, ये होता है प्यूरिटी। एक्सेस कितना परसेंट है 60% है, यानी प्यूरिटी कितना है 60% है, यानी 40% में क्या है, तो ये मान के चलते हैं डी जो है वो 60%, हम एल भी मान सकते हैं। अब इसमें हम पता नहीं लगा पाएंगे कि डेस्ट्रो है कि लिवो, क्योंकि एंगल दिया नहीं है, केवल परसेंटेज दिया है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अब ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन में दोनों होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम डेस्ट्रो मान लेते हैं, तो डेस्ट्रो मान लेते हैं, एल डी प्लस एल कितना होगा 40%, तो डी यहां से कितना हो जाएगा, डी यहां से हो जाएगा 20%, तो टोटल डी कितना आ गया, टोटल डी कितना आ गया 60% प्लस 20%, यानी 80%, और एल कितना आ गया 20%। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे आसानी से कर लेंगे, यानी ऑप्टिकल प्यूरिटी को क्या समझना है, इनेंशियोमर एक्सेस को क्या समझना है, ऑप्टिकल प्यूरिटी, ये सोच के हमें बना लेना है। हाँ, किसी ने लिख के भेजा है वाई डी प्लस एल इक्वल टू 50, ऑप्टिकल एक्सेस का मतलब क्या होता है प्यूरिटी, प्यूरिटी का मतलब यानी उस सॉल्यूशन में डी और एल होंगे, तो हम मान लेते हैं कि ये डी है, यानी डी जो है वो कितने परसेंट प्योर है 60% प्योर है, 60% क्या है प्योर है। तो पहला चीज तो ये सोचना है कि इनेंशियोमर एक्सेस का मतलब होता है ऑप्टिकल प्यूरिटी। यहां जो क्वेश्चन में इनेंशियोमर एक्सेस 60% है, इसका मतलब वो प्यूरिटी दे रखा है, ऑप्टिकल प्यूरिटी दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम डेस्ट्रो मान लेते हैं, डेस्ट्रो 60% क्या है प्योर है, इसका मतलब 40% में क्या है मिक्सिंग है, 40% में क्या है मिक्सिंग है, मिक्सिंग में कौन आएगा डी और एल आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 40% एल होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ये प्यूरिटी है, ये डी है, ये 40% डी है, इसका मतलब सॉरी 60% डी है, इसका मतलब एल जो है 40% नहीं है, 40% में डी और एल दोनों मिल के है,
तो डी कितना हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो है उनके इस 60% की वजह से उसमें एंगल में आ रहा है चेंजेज, और 40% की वजह से तो कंपनसेट हो गया है ना। एक ने 40% में 20% ये है, 20% ये है, तो दोनों को मिलकर, तो ध्यान रखना ये परसेंटेज आता है प्योरिटी, वो डी के बारे में बताएगा या एल के बारे में बताएगा। बाकी जो परसेंटेज होंगे वो दोनों मिल के होंगे, तो बाकी 40% में दोनों मिल के होंगे। इसे उससे पहले वाला क्वेश्चन हमने कराया था, उसमें 72% क्या आया था, 72% प्योर आया था, तो 28% में क्या आया था, डी और एल आया था दोनों। ऐसे सोचना है, ओके। तो कुल मिला के दो फॉर्मूला नहीं जानना है, एक ही जानना है, और उसमें इनेंशियम और एक्सेस को क्या जानना बोलना है, ऑप्टिकल एक्टिव बोलना है। क्वेश्चन में ऐसे मान लो दे दिया हमने कि थीटा प्योर में दो इनेंशियोमर है, एक डी है और एक एल है। तो थीटा प्योर में 20 डिग्री घुमाता है, लेकिन मिक्सिंग में केवल 5 डिग्री घुमाता है, 5 डिग्री घुमाता। तो प्योरिटी बताओ, तो प्योरिटी कितना हो जाएगा, घुमाता है 5 डिग्री, होना कि प्योर में कितना है 20 इंटू 100, कितना आ गया 25%। ऐसा करते हैं, इसको हम 4 डिग्री मानते हैं, ताकि ये हमारा क्या हो जाएगा थोड़ा सा, ये आ गया 20। तो 20% क्या है, प्योर है। 20% क्या है, प्योर है, यानी 80% क्या है, मिक्सिंग है। तो मिक्सिंग है मतलब इसमें डी और एल दोनों है। तो डी कितना हुआ 40% और एल कितना हुआ 40%, क्योंकि दोनों इक्वल है। रेशमिक ये वाला 80% रेशमिक है। अब टोटल डी कितना आ गया, तो टोटल डी ये 40% यहां था और 20% यहां है, यानी 60% हो गया। अब तुम बोलोगे डी ही सर क्यों माने हो, एल क्यों नहीं माने, तो यहां हमने एंगल प्लस में दिया है, माइनस में दिया होता तो हम मानते। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखना स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन। अब स्पेसिफिक रोटेशन मतलब थीटा, ठीक है, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा। अब इसका जो वैल्यू होता है वो थीटा अपॉन सी इंटू एल होता है, यानी ऑब्जर्व्ड रोटेशन। ऑब्जर्व्ड रोटेशन कितना रोटेशन हुआ, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन इंटू लेंथ ऑफ पोलरीमीटर। लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ये होता है स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कितना ऑब्जर्व रोटेशन हुआ है, कंसंट्रेशन और लेंथ ऑफ पोलरीमीटर। जो कंसंट्रेशन का हम यहाँ वैल्यू लेंगे वो ग्राम पर ml में लेंगे, और पोलरीमीटर जो होता है वो डेसीमीटर में लिया जाता है। पोलरीमीटर जो होता है वो डेसीमीटर में लिया जाता है, बराबर है। तो स्पेसिफिक रोटेशन, देखो पहले स्पेसिफिक वर्ड लगा हुआ है, बराबर है क्या। तो एक के कितना कंसंट्रेशन हमने लिया, जैसे मान लो हमने कोई कंपाउंड, ऐसे सोच लो कोई कंपाउंड जैसे हमने लिया, अब ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो हमने इसका कंसंट्रेशन कितना लिया, पोलरीमीटर का लेंथ कितना है, ठीक है, तो उसका रोटेशन कितना होगा। तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन इनटू लेंथ ऑफ पोलरीमीटर। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि लेंथ ऑफ पोलरीमीटर को डेसीमीटर में मेजर किया जाएगा और ग्राम पर ml में सॉल्यूशन को लिया जाएगा। लेकिन तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि अल्फा का जो वैल्यू होगा, अल्फा का जो वैल्यू होगा वो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे घटेगा कि बढ़ेगा, या लेंथ ऑफ पोलरीमीटर घटेगा कि बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे अल्फा जो है, अल्फा विल नॉट, यानी स्पेसिफिक रोटेशन विल नॉट डिपेंड अपॉन, will not depend upon concentration and length of polarimeter। ये दोनों जो होते हैं वो इनके लेंथ और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्यों, कि ये स्पेसिफिक रोटेशन है, ये उस कंपाउंड का इंटरनल प्रॉपर्टीज है। जैसे डेंसिटी, अब वाटर का डेंसिटी 1 लीटर लो चाहे 10 लीटर लो, डेंसिटी तो उतना ही रहने वाला है। मेल्टिंग पॉइंट
अगर 1 लीटर वाटर लो चाहे 10 लीटर वाटर लो, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही रहने वाला है। बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जहां स्पेसिफिक वर्ड आ गया वो स्पेसिफिक वर्ड के लिए डिफाइन भी हो गया। तो ये जो होता है वो इंटरनल मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है वो, यानी उस कंपाउंड का प्रॉपर्टीज है। तो स्पेसिफिक रोटेशन इज कंपाउंड प्रॉपर्टीज या उसका इंटरनल प्रॉपर्टीज है, इंटरनल प्रॉपर्टीज है, या उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, या कंपाउंड का प्रॉपर्टीज है, कंपाउंड प्रॉपर्टीज है, कंपाउंड का प्रॉपर्टीज है। इसीलिए ये कंसंट्रेशन पे और ये इसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये स्पेसिफिक रोटेशन विल नॉट डिपेंड अपॉन, उत्कर्ष चेक कर रहा हूं, रुक जाओ अभी उसको लिख के। तनुष्का सर ऑप्शनल में 80% लिबो 20% डेस्टो है, बिल्कुल सही है ना, वही होगा ना। और 60% था, 60% में 60% डी मान लेते हैं, तो 40% में क्या है, डी और एल है। तो इसमें डी कितना है 20% और इसमें 20%, तो ये 60 और 20 ऐड कर दो तो डी टोटल कितना आ गया, 60% तो था प्लस 20%, 80% आ गया। 80% और 20%, राइट आंसर है ना। 60% प्योर में था और 40% क्या हो जाएगा मिक्सिंग, तो मिक्सिंग में डी और एल 40 हो जाएगा, तो 20 और 20, तो टोटल डी कितना हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये नहीं बता सकते डी निकालना है कि एल निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में डेस्ट्रो पूछा होगा या लिबो पूछा होगा। तो डेस्ट्रो पूछा है तो 60 प्लस 20 80 हो जाएगा ये। तो ये समझ में आ गया, ये ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन, इनेंशियोमर और डायस्ट्रियोमर। जिससे मान लो क्वेश्चन पूछा था थोड़ा सा प्रॉपर्टीज, हम जानते हैं बट थोड़ा सा समराइज करके लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज यहां लिख देते हैं इनेंशियोमर और यहां डायस्ट्रियोमर। इनेंशियोमर और पेयर ऑफ डायस्ट्रियोमर, ठीक है। पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इनेंशियोमर हो या डायस्ट्रियोमर, इन दोनों में मत सोचना है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर में सोचना है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर में सोचना है और पेयर ऑफ डायस्ट्रियोमर में सोचना है। जैसे मान लो ए और बी इनमें सोचना है और इसमें ए और सी है डायस्ट्रियोमर, इनमें सोचना है। तो ए और बी का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ए और सी का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, होगा ना। लेकिन ये आर आर का क्या होगा एस एस, और ये आर एस का क्या हो जाएगा एस आर, एक चेंज होगा, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। इसमें भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तीसरा स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला क्या होगा, स्टीरियोकेमिकल, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट और ये डिफरेंट। मार्कर मार्कर, डिफरेंट और ये डिफरेंट। फोर्थ डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सेम और डिफरेंट। डाइपोल मोमेंट, तो पेयर ऑफ इनेंशियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब इसमें जो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे एमपी, बीपी, डेंसिटी, सोलुबिलिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आरआई मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा, सेम होगा, और इसमें क्या होगा, डिफरेंट, बताया था मार्कर सर। इसमें सेम होगा, इसमें डिफरेंट होगा। 6 स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन,
इसमें होगा डिफरेंट साइन बट इक्वल मैग्नीट्यूड। डिफरेंट साइन बट इक्वल मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा, इन दोनों का डिफरेंट होगा। 7 पॉइंट, रिएक्शन विथ ऑप्टिकल इनएक्टिव। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं या एक लिख रहा हूं, केमिकल रिएक्शन विथ ऑप्टिकल इनएक्टिव से क्या होगा, सेम होगा, और ये कुछ भी होता है तो डिफरेंट होता है। लास्ट पॉइंट नीचे ही लिख दे रहा हूं 8, केमिकल रिएक्शन विथ ऑप्टिकल एक्टिव से क्या होगा, डिफरेंट होगा, और ये तो डिफरेंट होता ही है, ये डिफरेंट होगा। ध्यान देना, एक एक पॉइंट यहां से डिस्कस करते रहा हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है किसमें, देख इसमें और इसमें मत सोच लेना, पेयर ऑफ इनेंशियोमर में सोचना है, ए और बी में सोचना है, और यहां ए और सी में सोचना है। ए और बी का फॉर्मूला सेम होता है, ए और सी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होगा ए और बी का, और ए और सी का सेम होगा। स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, ये मत बोल देना कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, बराबर है। एक दिन मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें दिया भी था केमिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला और स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। तुम बोले भी थे स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला विथ ओरिएंटेशन, ये केवल इसमें ओरिएंटेशन नहीं आएगा, तो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला का मतलब हो जाता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला विथ ओरिएंटेशन। तो विथ ओरिएंटेशन में क्या आएगा, डिफरेंट, ये भी क्या आएगा, डिफरेंट। यही तो एक इनेंशियोमर का डिफिनेशन है, खासकर स्टीरियोमेरिज्म का, ऑप्टिकल और ये ज्योमेट्रिकल का, और ये कन्फॉर्मेशनल का। तो कहने का मतलब है ये सेम, ये डिफरेंट। डाइपोल मोमेंट इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सेम होता है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, आपस में डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डेंसिटी, सोलबिलिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सेम होता है, और ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए तो इसको जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो केवल एक ही कंपाउंड मिलता है। इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 2 कंपाउंड मिलते हैं। और ध्यान देना, इसमें स्पेसिफिक रोटेशन साइन डिफरेंट होगा लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। ए और बी का साइन अलग अलग होगा, जैसे -60 डिग्री, इसका +60 डिग्री, लेकिन इसमें बिल्कुल डिफरेंट होगा। साइन ये मान लो आर है, तो ये आर और एस है, तो साइन भी डिफरेंट होगा इनमें, और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा। स्पेसिफिक रोटेशन में इसमें साइन भी डिफरेंट होता है, साइन केवल डिफरेंट होता है, मैग्नीट्यूड वाइज इसमें सब कुछ डिफरेंट होता है। और ये हमने बता दिया था कि केमिकल रिएक्शन अगर ऑप्टिकल से करेगा तो सेम आएगा, अगर इनएक्टिव से एक्टिव से करेगा तो डिफरेंट आएगा, और ये करके मैं दिखाया भी था, और ये बिल्कुल डिफरेंट आएगा। ठीक है, बराबर है। ये आप कंप्लीट कर लो आप।